हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा ही देखेंगे सिलेबस कि कौन कौन सी यूनिट्स आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। तो इसमें आपको जो यूनिट 1 है ये है आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम। इंडिया के अंदर नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ क्या हैं, ट्रेंड्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लाइक रीसेंट ट्रेंड जो ग्रोथ हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, अलग अलग पार्टीज़ आई हैं, उनका क्या ट्रेंड रहा है। इसके अलावा कांग्रेस सिस्टम से लेकर मल्टी पार्टी कोलिशन यानी कि गठबंधन जिसे आप बोलते हो, और कांग्रेस से लेकर गठबंधन वाली जो पार्टीज़ हैं इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ आई, क्या उनका रोल है, वो सब चीज़ें आप यूनिट 1 के अंदर पढ़ोगे। ठीक है। इसके बाद है यूनिट 2 जो आपका इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, और उसका प्रोसीजर जो होता है उस चीज़ से रिलेटेड है। इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उसको डिटरमाइन किस तरह से करा जाता है। इलेक्शन कमीशन क्या है और इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या होते हैं। यूनिट 3 है आपकी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति, जिसके अंदर सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म में डिबेट्स हैं। यूनिट 4 आपकी कास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कास्ट और पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट क्या होता है, और इंटरसेक्शनलिटी ऑफ कास्ट क्या होता है, अलग अलग सेक्शन हो गए कास्ट के अंदर। क्लास और जेंडर क्या है, रिजर्वेशन क्या है, और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ कौन सी हैं। इसके बाद यूनिट 5 है आपकी ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स। इसमें कुछ पॉलिसीज़ हैं आपकी 5th एंड 6th शेड्यूल में। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट एंड इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और यूनिट 6 है आपकी चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, जिसमें डेवलपमेंट है, वेलफेयर एंड कोऑपरेटिव डायमेंशन है। तो ये कुछ सिलेबस है आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का। इसका हम डिस्कस करते हैं अब एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। तो ये आप लोगों का जो पेपर रहेगा 75 मार्क्स का रहेगा मोस्ट लाइकली। टोटल आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। आप ओबीई वाला पैटर्न भूल जाएं जो फर्स्ट सेमेस्टर में देकर आए थे। जो ये वाला पैटर्न मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखें। ओबीई का पैटर्न अलग रहता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम का अलग रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आंसर्स या तो आप पूरा इंग्लिश में लिखोगे या पूरा हिंदी में लिखोगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है, राइट एन एसे ऑन कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में गठबंधन की राजनीति का एक निबंध लिखिए। डू यू थिंक कोलिशन एरा हैज़ कम टू एन एंड इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन का युग समाप्त हो गया है। गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बेसिकली इसमें आपसे पूछा गया है कि जो गठबंधन जो होता है, जो कॉलिशन पॉलिटिक्स होती है, उसके बारे में आप बताइए क्या होती है पॉलिटिक्स। से सिंपल सी चीज़, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको इंटरेस्ट है, ईजिली आप इसको लिख सकते हो। और फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो इंडिया के अंदर भारत में कॉलिशन एरा ख़त्म होने को है, या ख़त्म हो गया है, या ख़त्म हो सकता है, ये आपको बताना है। और इसके फेवर में आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं। जो भी आप बताओगे कि हाँ जी ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दोगे। अगर आपको लगता है नहीं हो रहा ख़त्म गठबंधन, तो उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दोगे। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करना है, जो ऑफ कोर्स यूनिट 1 में से आया है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें पूछा जा रहा है, क्रिटिकली इवेलुएट डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द इलेक्टोरेट ड्यूरिंग नेशनल इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय चुनावों के दौरान मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो बेसिकली इसमें आपको क्या बताना, जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, जो प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन होते हैं, एमपीज़ वाले, तो वो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो एक इंडिविजुअल जो सिटीजन्स होते हैं वो वोट्स देने जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनके वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, वो आपको बताने हैं। क्रिटिकली इवेलुएट करना, अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस रहता है उन फैक्टर्स का, सो दैट
जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं उसमें वो किस तरह से बिहेव करे, ये आपको बताना है। तो ऑफ कोर्स ये यूनिट 2 में से आया, इलेक्शन वाली यूनिट में से, जो डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर वाली यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। डिस्कस द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू मेक द इलेक्शन ट्रांसपेरेंट एंड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस अमंग द वोटर्स टू यूज़ देयर वोटिंग राइट। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनावों को पारदर्शी बनाने और मतदाताओं में अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए विश्वास उत्पन्न करने हेतु की गई विभिन्न पहलों की विवेचना कीजिए। लाइक जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में, उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से जो सारा इलेक्शन प्रोसीजर है इंडिया का वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा, और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीज़न हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया वोटिंग राइट का। तो इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और सारे इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए वो आपको लिखना है। अगेन ये इलेक्शन वाली यूनिट में से है क्वेश्चन नंबर 3। तो यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चंस आ गए हैं फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोस्ट मंडल एरा हैज़ विटनेस्ड द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, डिस्कस। मंडल के बाद का युग भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण का साक्षी रहा है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाली यूनिट में से आया है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, कास्ट एंड रिलीजन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। जाति और धर्म भारतीय राजनीति के अभिन्न अंग हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, उत्तर दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कास्ट और रिलीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं पॉलिटिक्स के इंडिया के अंदर? क्या आपको लगता है हाँ या ना, उसके बारे में आपको बताना। अगेन ये रिलीजन एंड पॉलिटिक्स या कास्ट एंड पॉलिटिक्स भी आप बोल सकते हो, दोनों की यूनिट में मिक्स करके ये क्वेश्चन आया है। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से आया था, सेकंड और थर्ड दोनों इसमें से आए थे। इसके अलावा हमारे पास रिलीजन एंड पॉलिटिक्स और कास्ट एंड पॉलिटिक्स के 2 क्वेश्चन आ गए हैं अभी। कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला भी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट आ गया पोस्ट मंडल एरा में से। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन आया है हमारे पास 5th क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि रिलीजन और कास्ट वो पॉलिटिक्स का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। तो ऑफ कोर्स ये बात है, उस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं दोनों ही यूनिट में से ये रिलीजन वाला फैक्टर भी लिखना है उसमें आपको, कास्ट वाला फैक्टर भी लिखना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन सेक्युलरिज्म, क्रिटिकली एनालाइज द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ये आपको बताना है पंथ निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए, भारत में पंथ निरपेक्षता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सेक्युलरिज्म को बताना है सेक्युलरिज्म क्या होती है और इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म को आपको एनालाइज करना है। अगेन ये जो क्वेश्चन आया है आपका सेक्युलरिज्म वाला, ये रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में से आया है। डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनिज्म जो था, ये सेक्युलरिज्म वाला क्वेश्चंस आपका उठकर आ गया है। अभी तक हम 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो इन दोनों यूनिट को मिला के आपके 3 क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं और इसमें से 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैव नैरोड डाउन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द सक्सेस ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। तो सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों ने भारत में जातिगत भेदभाव को कम किया है, इस कथन के आलोक में नीतियों की सफलता का विश्लेषण कीजिए। तो बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन का वाला आपसे इस क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, जो कि अगेन कास्ट वाली यूनिट में से है। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इसमें पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का क्वेश्चन आ गया, इसमें अफर्मेटिव एक्शन वाला भी क्वेश्चन आ गया, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आ गया जो इन दोनों क्वेश्चन को आपस में लिंक करता है कि कास्ट और जो पॉलिटिक्स, कास्ट और रिलीजन है वो पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा है। तो दोनों ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाली, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से करके जाइएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको कोई शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कौन कौन से हैं? डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यूनिट 1 में से आया है, और राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी फ्रॉम यूनिट 1 ऑल्सो, और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो भाई तीन पार्ट तो इसमें यूनिट 1 में से ही होगा। एक वुमेन रिजर्वेशन बिल है,
इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो देखा जाए तो हमने जो पेपर डिस्कस करा वो इसी साल का है, 2022 का। आप बोलोगे सर 2022 में तो एग्ज़ाम हुए नहीं सेकंड सेमेस्टर के। जो ईयर वाला पेपर हुआ था बच्चों का पिछले बैच वाला, वो पेपर हमने डिस्कस किया है, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन दोनों यूनिट्स में से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों यूनिट्स को करोगे नहीं। हम अगर बात करें कि इन 6 यूनिट्स में से इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली तो देखो, ये वाली यूनिट तो ज़रूर से करके जाना हो। इसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आना ही आना है और एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 2 में से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको ज़रूर से करके जाना। 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट में से आ सकता है। बात रही रिलीजन एंड पॉलिटिक्स और कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका सब कुछ आप करके जाओगे। इसमें जनरल क्वेश्चंस भी दोस्तों इस तरह से आए हैं, लाइक पहला ही क्वेश्चन ये था कि जनरल इलेक्शन में वोटिंग बिहेवियर किस तरह से अफेक्ट करता है। तो ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो रहे थे जो रिस्पॉन्सिबल हैं आज के टाइम पे जनरल इलेक्शंस के लिए, ठीक है। और राजनीति के अंदर कास्ट या धर्म इंटीग्रल पार्ट है राजनीति का, किस तरह से है, क्या इंडिया राजनीति इसकी बिना अधूरी है, ये भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो, ठीक है। बाकी लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैं कह सकता हूँ, ये दोनों यूनिट लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी आप ज़रूर से इसको करके ज़रूर जाइएगा। बाकी शुरू की 4 यूनिट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, तो आई थिंक पूरा पेपर करके आ सकते हो। लेकिन आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो सारी यूनिट नहीं भी करोगे तो भी पास हो जाओगे। तो कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले तो यूनिट 1 कर लीजिएगा और फिर ये दोनों यूनिट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यूनिट 2 कर लीजिएगा और इन दोनों में से कोई एक यूनिट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक यूनिट आप छोड़ सकते हो, बाकी एक यूनिट बहुत अच्छे से कर लोगे, सो दैट आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।